वफाकी हुकूमत ने आज से आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा कर दिया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी की गई है। अब नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसकी कीमत अब 244 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 4 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है और नई कीमत 201 रुपये 7 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 पैसे कमी के बाद 191 रुपये 32 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो शहर में सुबह और शाम के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, मौसम कैसा है इस वक्त? जी, कराची का मौसम तो खुशगवार हुआ है, बादल से ढके हुए हैं और यहाँ पे महकमा मौसमियात ने कहा है कि शहर में सुबह और शाम के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया। हवा में नमी का तनासुब जो 72% रिकॉर्ड किया गया। शहर में 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनूब मगरिब हवा चल रही है और कहा गया है कि देखा जाए सबसे ज्यादा बारिशें जो है मसूल बेस पे जो है अब तक जो 3 स्पेल में हुई हैं वो 6 से 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजमूई डाटा आ गया। गुलशन अजीज में 587, PHA में 524 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस पे जो देखा जाए 462, कायदाबाद पे 452, सुरजानी पर 467 मिलीमीटर जो रिकॉर्ड की गई। नादाबाद में 368, एयरपोर्ट के एतराब जो 348 जो है मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई। जो 3 मजमूई स्पेल हुए हैं उसकी डाटा आया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि चिमाड़ी जो 3 से 6 मिलीमीटर, औरंगी टाउन जो है 3 से 5 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पे 270 मिलीमीटर अब तक 3 स्पेल में बारिश हो चुकी है और सदर में 266, जिन्ना टर्मिनल में 255, मेहमान में 246 और फाजी टाउन में 2 से 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पे ये बात जो है वज़ीर-ए-आला सिंध ने भी कही थी कि गुज़िश्ता 2020 में जो बारिशें हुई थी वो तकरीबन 615 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी और इस दफा भी जो 3 स्पेल में जो बारिश हुई है वो भी उसके करीब है, जिसकी वजह से शहर की सूरत-ए-हाल हो गई। बहुत शुक्रिया अशरफ। बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुतासर सड़कें अब तक नहीं बनवाई जा सकी, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारों में फंसे शहरियों को दफातर जाने में मुश्किलात का सामना रहा। सिविक सेंटर से कारसाज जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड से जेल चरंगी जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। पुरानी सब्जी मंडी के करीब मरम्मती काम के बाद सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है। सड़क ना बनाने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कारसाज से मेट्रोपोल और मेट्रोपोल से आई चंद्रीगढ़ रोड जाने वाली सड़क समेत शाहरा फैसल भी पर भी ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है। और अब आपको बताएं कि बारिशों के बाद ताजरों ने फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सफ़ेद चौंसा आम की पेटी 900 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये की हो गई है। 100 रुपये में फ़रोख्त होने वाला आलूचा भी 150 रुपये का हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइए। आज बिल्कुल अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई तमाम तो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पर असरअंदाज हो रही है। बिल्कुल अगर हम फ़्रूट की बात करें तो चाहे वो सब्ज़ी मंडी हो या फिर इलाकाई बाज़ार हो, वहाँ पर फलों की कीमतें हम देख रहे हैं कि आसमान से बातें कर रही हैं। पहले तो शहरी से जानते हैं जो कि सब्ज़ी मंडी में आए हुए हैं फ़्रूट ख़रीदने के लिए। इनसे जानते हैं कि सब्ज़ी मंडी में फ़्रूट की क्या कीमतें, कितना महंगा, और इलाकाई बाज़ारों में अगर बात करें तो वहाँ पर कितनी महंगाई है, फ़्रूट कितना महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। फ्रूट जहाँ तक कि महंगे की बात है तो फ्रूट हो या सब्ज़ी हो, मेरे भाई दोनों ही महंगा है और मैं समझता हूँ कि गरीब इंसान की पहुँच से अब बहुत बाहर हो चुका है। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना ये है कि चाहे इलाकाई बाज़ार हो या फिर थोक के बाज़ार हो, यानी कि सब्ज़ी मंडी हो, यहाँ पर भी फ्रूट्स महंगे हैं। फ्रूट्स महंगे क्यों हैं ये जानते हैं जो ताजिर हैं उनसे। ये बताएं भाई, आप यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि फ़्रूट महंगे हो गए हैं, तो वजह क्या है? कौन कौन सा फ्रूट कितना महंगा हो गया है और कितने रेट बढ़ गए उसमें? महंगे है हर चीज़ में, इससे कोई कमी नहीं है। आम बहुत महंगा हो गया। अब ये प्लम है या अंगूर है, ये सेब है, ये इसलिए महंगा हो गया कि किराया ज़्यादा हो गया, तो पुलें टूट गई और उसकी वजह से जो है ना ये वो सखर से आ रही हैं गाड़ियाँ, इसकी वजह से जो है ना महंगा चल रहा है। जी बिल्कुल, ये हैं फल के ताजिर जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिलखुसूस अगर हम बात करें आलूचे की, सेब की या फिर
चौसा आम हो गया, या फिर इसके साथ साथ बात करें सेब की तो उसकी कीमतों में इजाफा है। अंगूर भी महंगा हुआ है और बुनियादी तौर पर ये वजूहत ये बता रहे हैं महंगे होने की, क्योंकि अंदरूनी मुल्क से ये तमाम तर फ्रूट जो है वो सब्ज़ी मंडी में आते हैं। ताहम अंदरूनी मुल्क में बारिश की वजह से जो है वो सप्लाई मुतासर हुई है, बहुत से रास्ते जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो गए और इस वजह से फलों की कीमतों में जो है डॉलर महंगा होने के असरात टोयोटा होंडा के बाद पाक सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमत में नुमाया इजाफा कर दिया है। सुजुकी ने गाड़ियों की कीमत में 3,14,000 रुपये से 6,61,000 रुपये का इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मासूद का कहना है कि डॉलर महंगा होने से शदीद मनफी असरात पड़ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी देखा जाए डॉलर के असरात नजर आ रहे हैं। होंडा, टोयोटा और उसके बाद सुजुकी ने भी छोटी गाड़ियों की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है और तकरीबन 3.25 लाख से लेके जो है 6,61,000 रुपए का इजाफा किया गया है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो साबिक चेयरमैन हैं और एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ, मशहूद खान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या वजह है, क्या रुकेंगी कीमतें? आज की सूरत हाल में अगर हम बात करें तो प्राइसेस का रोकना नामुमकिन सी सूरत हाल है। ये बेस ऑन आपकी पूरी इकोनॉमिक सेक्टर है। डॉलर जब तक आपका इनफ्लो नहीं होगा, जब तक ये प्राइसेस स्टेबल नज़र नहीं आ रही है हमें। अच्छा मशहूद साहब, अगर हम देखें जो डॉलर जो 258 रुपए ये जो एलसी खुल रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कीमतें, क्या सेल पे कितना फ़र्क पड़ेगा? सेल तो देखें, हमने तो ये देखा जब भी ये ऑटो इंडस्ट्रीज अपनी सेल अचीव करती है 200 प्लस, उसके बाद बड़ा ख़तरनाक डिप आता है। 2018 में अच्छी पोजीशन थी, 19 बहुत ख़राब हुआ। 2022 जून में हमने 2,70,000 की करीब गाड़ियां बनाई और स्टार्ट ऑफ जुलाई आप देख लें कि बुकिंग ना होने के बराबर है। तो ये 40-50% आपकी सेल गिरती हुई नज़र आ रही है इस साल 2023 जून तक। मशहूद साहब एक आखिरी सवाल कि हम क्या इंजन बना रहे हैं, या ये जो CKD और ये सारा जो इशू आ रहा है, तो इंजन अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, ABS ब्रेक वगैरह ये सब? देखें ये तो अभी भी हम असेंबली कर रहे हैं, इनपुट डेफिनेटली कर रहे हैं। ये वो वक्त था, आज मुझे खुशी हुई एक OEM ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि हमें लोकलाइजेशन पे जाना है। लोकलाइजेशन इज द कोर इशू ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। जब तक हम कोर इशूज़ पे को हिट नहीं करेंगे, लोकलाइजेशन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम सर्वाइव। आज मैं सिर्फ एक ऐड ऑन कर लूँ आखिर में आपके पास, हमारी लाइफ में 2 टाइम्स ऐसा हुआ है जिसमें इंडस्ट्रीज ने शट डाउन किया। एक कोविड-19 के वक्त 1 महीने के लिए इंडस्ट्रीज शट डाउन थी, और अब हम देख रहे हैं कि CKD की इंपोर्ट की वजह से। अगर इन 2 चीज़ों से अगर हम लर्निंग नहीं कर पा रहे तो शायद हमारा फेलियर है। लर्निंग ये है कि हमें इस वक्त 90% अपनी लोकलाइजेशन एग्रेसिवली तमाम OEMs को चाहिए ऑन बोर्ड लें, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि हमें लोकलाइजेशन बढ़ानी है। अगर इस इंडस्ट्रीज में रहना है, इस मुल्क में रहना है, तो आपको लोकलाइजेशन का लेवल एक्सट्रीमली बढ़ाना पड़ेगा। जी जैसे कि आपने सुना, जो एक्सपर्ट भी ऑटो सेक्टर के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है गाड़ी की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं तो फरोख्त भी जो है 40 से 50% घट जाएगी, जिससे हुकूमती आमदनी में बड़ी कमी होगी, उसके असरात जो है मीशत पे भी बहुत नजर शुक्रिया। आएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2 नए वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की मंजूरी दे दी है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैंप के करीब समुद्री पानी को साफ करने वाला प्लांट हासिल करने का भी फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने करंगी कॉजवे पुल पर 1 किलोमीटर पुल और DHA से जाते हुए 1 किलोमीटर और कॉजवे के बाद 200 मीटर के पुल की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शहर के बाज़ अहम मनसूबों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कराची 20 मिलियन आबादी का शहर है और इसकी पानी की ज़रूरत 1200 MGD है, जिसके मुकाबले में 655 MGD फ्राहम किया जा रहा है। इस तरह 535 MGD का कमी का सामना है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने बताया कि 5 MGD सलाहियत का सी वाटर डिसैलिनेशन लगाने की स्कीम तैयार की है। वज़ीर आला सिंध ने इब्राहिम हैदरी में करंगी क्रीक पर भी प्लांट की मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने करंगी पुल की तामीर के लिए टाइम लाइन तय की और महकमा बल्दियात को 31 अगस्त 2022 तक तफसीली डिज़ाइन मुकम्मल करने, बोली दहिंदगान को 30 सितंबर तक काबिलियत के बाद बैनुल-अक़वामी टेंडर की तशख़ीस और 31 अक्टूबर तक अवार्ड देने, जबकि 1 नवंबर से तामीर शुरू करने की हिदायत की है।
सिंध ताजर इत्तेहाद के वफ़द ने FBI हुकाम से मुलाकात की और बिजली के कमर्शियल बिलों में आए 6,000 रुपये सेल्स टैक्स से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। चीफ कमिश्नर FBI हैदर अली धारेजो से मोहम्मद काशिफ साबरानी और सदर जावेद कुरैशी की सरबराही में ताजरों के वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें ताजर बरादरी ने बिजली के बिलों में आए 6,000 रुपये सेल्स टैक्स वसूली करने से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ कमिश्नर को आगाह किया। ताजर रहनुमा काशिफ साबरानी का कहना था कि बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली के अमल काबिल कबूल नहीं, सेल्स टैक्स से दुकानदार परेशान हो गए हैं। जावेद कुरैशी का कहना था कि जब तक मुकम्मल सर्वे नहीं होता तब तक इस अमल को रोका जाए। मुलाकात में ताजरों के वफ़द को FBI हुकाम की जानिब से चेयरमैन FBI तक ताजरों के टैक्स से मुतल्लिक अमूर पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई। कराची में मौसम बेहतर होने के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है कि इलेक्ट्रिक ने कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, किन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची में मौसम खुशगवार है और मगरिब से हवाएं भी चल रही हैं, तो इस नतीजे में जो है वो बिजली की जो तलब है उसमें कमी वाक़ई हुई है और इस नतीजे में इलेक्ट्रिक का दावा है कि लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें कमी वाक़ई हुई है। हमने देखा था कि लोड शेडिंग का जो दौरानिया था वो तकरीबन 10 घंटे से भी तजावज़ करके 12 घंटे और कहीं कहीं पे जो है वो इससे ज़ायद पर चला गया था। ताहम अब जो है वो शहर में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 3 से 8 घंटे पर मुहित हो गया है। जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके हैं उसमें नॉर्थ कराची है, सरजारी टाउन है, बल्दिया टाउन है, गडाफ टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, खुदा की बस्ती, तीसरा टाउन है, राम सवामी का इलाका है, ओल्ड सिटी एरिया के इलाके हैं। तो ये इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर है। ताहम के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, जबकि मौसम की बेहतरी के बाद बिजली की तलब में कमी वाक़ई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया बसीम। महकमा मौसमियात ने कराची में जुलाई में होने वाली बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश मसरूर बेस में 606 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन हदीद में 587, DHA 524 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि जुलाई में होने वाली बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। मसरूर बेस में 606 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। मौसमियात में जो शहर में जो जुलाई में रिकॉर्ड बारिश हुई है उसका सिर्फ एक माह में जो मानसून के 3 स्पेल के दौरान रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है बारिश की डाटा दे दिया है। सबसे ज्यादा बारिशें मसरूर बेस में 606 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई हैं, गुलशन हदीद में 587 मिलीमीटर, DHA में 524 मिलीमीटर और फैसल बेस की बात करें 462, साइदाबाद में 452 मिलीमीटर, सुरजानी टाउन में अगर बात करें तो 437 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, नाजाबाद में 368 और एयरपोर्ट के नजदीक जो 348 मिलीमीटर और नॉर्थ कराची में 318 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। चिमाड़ी की बात करें तो 306 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 305 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सदर में देखा जाए तो 266, जनरल टर्मिनल में 255, मेमार में 246, हाजी टाउन में 231 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कुरंगी में 183 और गडाफ में 165 मिलीमीटर अब तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और कराची में मानसून बारिशों का 2 जुलाई से आगाज हुआ था और जो माह जुलाई में मानसून के 3 स्पेल कराची में बढ़ते महकमा मौसमियात से है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आपको बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 1.76% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,747 अफराद के टेस्ट किए गए। 101 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हुई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 1.76% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,747 अफराद के टेस्ट किए गए। 101 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। दुआज़हरा मुबैना अगवा और पसंद की शादी केस में मुकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर की MLO करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सिटी कोर्ट में दुआज़हरा मुबैना अगवा और पसंद की शादी केस की समाअत हुई, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने MLO केस की ज़मनी चलान में पेश करने के लिए मोहलत तलब की। ताहम अदालत ने MLO करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तफ्तीशी अफसर को चलान पेश करने के लिए 6 अगस्त तक का वक्त दे दिया है। उधर एडिशनल एंड सेशन कोर्ट शर्की में मुलजिम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान है। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए से नीचे आ गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, देखा जाए इंटरबैंक में आज रुपए की कदर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और जो मनी मार्केट में देखा जाए कारोबार के दौरान डॉलर जो है 87 पैसे सस्ता हुआ है,
₹39 से नीचे आ गए, 238.50 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये से नीचे आ गया है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, यहाँ पे देखा जाए कि जो माहिरीन का ये कहना है कि रुपए पर प्रेशर अभी भी बरकरार है, क्योंकि दरामदी बिल जो है वो तकरीबन देखा जाए वो जून का जो है वो सिर्फ दरामदी तेल का बिल जो $2.90 करोड़ उसकी अदायगी का प्रेशर भी है। साथ ही देखा जाए IMF की बात की जाए तो IMF से $1.20 करोड़ की जो ताखिर हुई है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंजूरी देंगे। तो कहा यह जा रहा है कि अगस्त के आखिर में जो है IMF से $1.20 करोड़ आएंगे। IMF से फंड्स मिलने के बाद दीगर डोनर एजेंसी से भी देखा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को कर्जे देंगे। उसके बाद ही रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो दरामदी तेल है और दरामदी अदायगी है और बैरूनी कर्ज की अदायगी, उसकी वजह से रुपए पर प्रेशर बरकरार रह सकता है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने के लिए। बच्चा पार्टी की मौज मस्तियाँ ख़त्म हो गई। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए हैं। महकमा तालीम सिंध ने 1 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान किया था। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज पहले दिन स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम है, जबकि निजी स्कूलों ने पहले ही दिन वालिदैन को फीस वाउचर्स थमा दिए। कराची में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके दिलचस्पी ज़ाहिर की। एयरपोर्ट के रमदा होटल में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का मेला सजा, जिसमें प्रॉपर्टी के कारोबार में दिलचस्पी रखने वाले शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकान, दुकान और रिहायशी और तजारती अपार्टमेंट समेत तमाम इकसाम की प्रॉपर्टी के हवाले से शुरा ने मालूमात हासिल की। ज़मीन.com के नुमाइंदों ने मेहमानों को उनके बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी के बारे में भी ब्रीफिंग दी। मार्केटिंग मैनेजर अमाद कुरैशी का कहना था कि प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में शहरियों ने ज़बरदस्त दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि शहर कायद में प्रॉपर्टी इंडस्ट्री सरमायाकारी के लिए मौजू है। यहाँ पर आके एक अच्छी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। हमारे पास कराची और हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, यहाँ पे मिला के हमारे पास कोई 30+ प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग हमारे साथ जिसके ऊपर बात करते हैं। तो हम यहाँ पर बुलाने का उनको मकसद ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म के आके वो हमारा सारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लें और उसमें से जो उनको बेहतर से बेहतर एक ऑप्शन लगे उसकी तरफ ऑफ करें। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 213 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 40,363 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में जो उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया है। इस वक्त जो है 100 इंडेक्स जो है 65 पॉइंट इजाफे से 40,212 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो उतार चढ़ाव का रुझान रहा था, सरमायाकार साइडलाइन रहे थे। आज कारोबार के आगाज से ही मामूली इजाफा देखा गया है, लेकिन मुस्बत रुझान है। आज अहम दिन करार दिया जा रहा है कि हफ्ते का पहला रोज है और कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान तो है। अगर ये नेगेटिव में बंद होती है, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव में चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ। इस्लामिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तरबियत शुरू कर दी है। गेम्स 9 अगस्त से टर्की में होंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामिया क्लब टेबल टेनिस हॉल में, जहाँ पर तैयारी हो रही है। तरबियती कैंप लगा हुआ है इस्लामिक गेम्स के लिए और टेबल टेनिस के खिलाड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैंप कमांडेंट आरिफ खान की ज़ेर निगरानी हम इनसे बात करेंगे। हूर फवाद और हाइका हसन ने जाना है इस्लामिक गेम्स में शिरकत करनी। हाइका, किस तरह आप देख रही हो, कैसी तैयारी जा रही है इस बड़े इवेंट के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बेहतर और बहुत अच्छी जा रही है और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कैंप होने चाहिए आपको और प्रैक्टिस करने और इम्प्रूव करने के लिए। क्या किन चीज़ों पर फोकस है ट्रेनिंग कैंप में, क्या आरिफ भाई बता रहे हैं? वो हमें ये सिखा रहे हैं कि आप जितना आप फुटवर्क अपना इम्प्रूव करोगे उतना आप मैचेस विन कर सकते हो और अपने ख़ास तौर पे वो मुझे कहते हैं कि वो टॉप स्पिन पे ज़्यादा फोकस करें और भी काफ़ी चीज़ें जो हमें इम्प्रूव करनी है। हूर फवाद, आप बड़ी कम सिन चैम्पियन रही कराची में, फिर पाकिस्तान लेवल तक पहुंची, मालदीव में आप दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। यहाँ किन चीज़ों पे तरजीह दे के तवज्जो दे रही है? हम लोग
توجہ دے رہے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ مسنگ کم کریں اور ہم لوگ اپنا گیم کا لیول اور بڑھائیں کہ ہماری زیادہ ریلیز بن سکیں. اور کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا کیمپ لگا کہ ہمیں لڑکوں کے ساتھ بھی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلنے کا موقع ملا, اور ایسی اگر کیمپس لگتے رہے اور ہمیں موقع ملتا رہا تو ہم انشاءاللہ اور زیادہ اوپر جا سکیں گے. سنا آپ نے کہ دونوں خواتین کھلاڑی بڑی پروزم ہیں اور پر امید ہیں کہ پرفارمنس اچھی دیں گے, محنت کریں گے, اور یہاں ٹریننگ کیمپ میں بھی ان کی زبردست محنت جاری ہے. انہیں پوری امید ہے کہ اچھی پرفارمنس دیں گے اور وہاں پہ میڈل لے کر بہت شکریہ ترکی سے واپس جاوید. وطن